जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रियासी ज़िले के एक छोटे से शहर कटरा में त्रिकुट की पहाड़ियों में मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद अगले दिन हमने बाबा धनसर जी जाने का निश्चय किया। कटरा के आसपास भी देखने के लिए बहुत से धार्मिक और दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से एक है बाबा धनसर जी, जो कटरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर कटरा शिवखोड़ी रोड पर स्थित है। कटरा से बाबा धनसर जी की तरफ जाते हुए सबसे पहले हमने श्री चामुंडा महादेवी मंदिर में मां चामुंडा जी के दर्शन किए। इससे थोड़ी ही आगे इसी सड़क पर हम बाबा जीतो जी के मंदिर गए। बाबा जीतो जी एक किसान थे और मां वैष्णो देवी के परम भक्त थे। इन्होंने जागीरदार के अन्याय के खिलाफ अपनी जान कुर्बान कर दी थी। स्थानीय लोगों में इनकी बहुत मान्यता है और हर साल इनकी याद में यहाँ पर मेला भी लगता है। बाबा जीतो जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने इसी सड़क पर थोड़ी आगे स्थित 9 देवियों के मंदिर में गए। इस जगह पर एक प्राकृतिक गुफा में 9 देवियां 9 पिंडियों के रूप में मौजूद हैं। इसके बाद हम कुछ ही किलोमीटर आगे इस सड़क पर स्थित बाबा धनसर जी पहुंचे। नमो नमो ची शंकर भोलेनाथ शंकर, हे त्रिलोकीनाथ शंभु हे शिवाय शंकर। नमो नमो ची शंकर भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा। पुरानी कथाओं के मुताबिक भगवान शिव मां पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाने के लिए जब अमरनाथ गुफा की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने अनंत नाग में अपने गले में धारण किए हुए वासुकी नाग को वहां पर छोड़ दिया। वासुकी नाग महर्षि कश्यप के पुत्र थे और नागलोक के राजा थे। देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर में मेरू पर्वत पर रस्सी की तरह इन्हें लपेटकर समुद्र मंथन किया था। वासुकी नाग ने अनंत नाग में मानव रूप धारण किया और इनकी कई संतानें हुई। इनमें से एक संतान थी बाबा धनसर जी। यहाँ करुआ गांव में करुआ झील के किनारे एक राक्षस लोगों पर बहुत अत्याचार किया करता था। लोगों ने उससे बचने के लिए बाबा धनसर जी से प्रार्थना की। बाबा धनसर जी शिव के परम भक्त थे। उन्होंने करुआ झील में 12 साल तक लगातार शिवजी भगवान की तपस्या की। बाबा धनसर जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने परिवार समेत उन्हें यहाँ स्थित एक छोटी सी गुफा में दर्शन दिए और उस राक्षस का अंत किया। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। ओम। यही वह करुआ झील है जहाँ पर बैठकर बाबा धनसर जी ने 12 साल तक तपस्या की थी। इस झील के पानी को पवित्र माना जाता है और यहाँ पर नहाने की मनाही है। इस झील को गुप्त गंगा भी कहा जाता है क्योंकि इसके स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस झील का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। बाबा धनसर जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। ये इस गांव के कुल देवता हैं और इस गांव के लोग अपने बड़े लड़के के नाम की मूर्ति बनवाकर इस मंदिर में रखवाते हैं। बाबा धनसर जी एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक बेहतरीन पर्यटक स्थल भी है। इस झील का पानी पास में ही बह रही बाणगंगा नदी में जाता है। इस नदी को बाणगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मां वैष्णो देवी ने त्रिकुट की पहाड़ियों में श्री हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए धरती पर बाण मारकर इसका निर्माण किया था। मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान बाणगंगा घाट पर अब पानी बहुत ही कम दिखाई देता है, इसलिए बहुत ही कम श्रद्धालु वहां पर स्नान कर पाते हैं।
तो अगर आप इस पवित्र नदी में अपने परिवार और मित्रों के साथ स्नान करने का आनंद और पुण्य लेना चाहते हैं तो यहाँ आइए और साथ में भगवान शिव और बाबा धनसर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जय भोले बाबा, जय बाबा धनसर जी।